नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से हम काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए हैं। अब हम लगातार इसमें सक्रिय हैं और आगे लगातार आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आज हम पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव और उत्पीड़न के बारे में तथा नुपुर शर्मा केस में कुवैत सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव, उत्पीड़न और उनके उपासना स्थलों में तोड़फोड़ की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। कराची शहर के एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है। हालांकि कराची पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, पर इससे वहां के उपद्रवी और नफरत फैलाने वाले लोगों पर कितना अंकुश लग पाएगा यह कहना मुश्किल है। कुछ दिनों पहले ही भी एक मंदिर में इसी तरह की तोड़फोड़ की गई थी। करीब 2 साल पहले एक गुरुद्वारे पर हमला किया गया था। ताज़ा मामले में भारत सरकार ने सख्त ऐतराज़ जताया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का दावा है कि वह किसी भी धर्म के विरुद्ध अपमानजनक गतिविधि के विरुद्ध सख्त है, पर अगर यह सही है तो फिर वहाँ ऐसी घटनाओं पर विराम क्यों नहीं लग पाता। वहाँ इस निंदा कानून है जिसके तहत अगर कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, फांसी तक की सज़ा सुना दी जाती है। कई मामलों में तो इस निंदा कानून वालों की हत्या कर दी गई। फिर दूसरे धर्मों के उपासना स्थलों के निराधार पर ढुलमुल रवैया क्यों होना चाहिए। इन दिनों चूंकि पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सारा इस्लामी जगत खड़ा हो गया है, पाकिस्तान भी उसमें शरीक है। वहाँ के उपद्रवियों को इससे सह मिली और प्रतिक्रिया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जाहिर किया, मगर भारत सरकार ने संबंधित मामले में भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान में उग्र प्रतिक्रिया सामने आती है तो इसे किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। जब भी किसी देश में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जाता है तो वे स्वाभाविक ही दहशत में आ जाते हैं। वे खुद को उस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते। यही स्थिति इस समय पाकिस्तान में रह रहे हिंदू समुदाय की है। ऐसा कोई भी समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता जो अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षित वातावरण न दे सके, उन पर धौंस जमाकर उनमें दहशत भर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करे। पाकिस्तान बेशक कहता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय की आस्था पर किसी भी प्रकार की चोट पहुंचने नहीं दे सकता, पर हकीकत यही है कि वहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। धार्मिक उन्माद किसी भी देश की तरक्की की राह का रोड़ा होता है, मगर विचित्र है कि हर देश शायद इस तकाजे को भुला बैठा है। धार्मिक आधार पर लोगों को उकसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हर जगह दिखते हैं। पाकिस्तान तो यूं ही धर्म के आधार पर बना राष्ट्र है। वह धर्म से अलग शायद कुछ सोचना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में अगर कहीं इस्लाम के खिलाफ कुछ होता है तो अक्सर वहाँ उग्र क्रियाएं होती हैं। भारत को तो वहाँ के कट्टरपंथी अपना घोषित दुश्मन मानते हैं, इसलिए यहाँ अगर गलती से भी किसी का इस्लाम के खिलाफ कोई बयान आ जाता है या मुस्लिम समुदाय पर जाति की कोई शिकायत मिलती है तो वहाँ फौरन प्रतिक्रिया होती है। यह विवेक उपद्रवियों में होता भी कहाँ है कि किसी समुदाय के एक व्यक्ति ने अगर किसी पिनक में कुछ कह दिया तो उसकी सजा पूरे समुदाय को क्यों मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद भारत सहित कई देशों में फैल गया है। जी हाँ, और अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी नुपुर शर्मा के बारे में बातें हो रही हैं। इस लिस्ट में कुवैत भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ
10 जून को कुवैत के फहाहिल इलाके में प्रदर्शन करने वाले भारतीयों समेत सभी अप्रवासी एशियाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनके देश डिस्पोर्ट किया जाएगा। फहाहिल इलाके में जमा होकर ये लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तभी भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गई। इन सभी को ट्रकों में भरकर ले जाया गया। वहां के कानून के उल्लंघन के आरोप में इन सभी प्रवासियों के वीजा रद्द कर दिए गए और निर्वासन केंद्र भेजा गया। अब इन सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन लोगों को प्रदर्शन के लिए किसने उकसाया था। निर्वासन केंद्र भेजे गए भारतीयों समेत सभी एशियाइयों के नाम अब कुवैत में प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल हो जाएंगे। ये कभी दोबारा कुवैत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अरब देशों में धरने प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। किसी भी तरह के प्रदर्शन को नियमों और कानूनों का उल्लंघन माना जाता है और इसमें शामिल लोगों को उनके देश भेज दिया जाता है। एक बयान में कुवैत सरकार ने कहा, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को देश के कानूनों का पालन करना होगा। किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन से दूर रहना जरूरी है। कुवैत में प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान थे। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर निर्वासन केंद्र भेजेगी। वहां से उन्हें उनके देशों में भेज दिया जाएगा। उनका वीजा भी रद्द कर दिया जाएगा। अल राय की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें उनके देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया में जुटी है। साथ ही कुवैत में उनके फिर से प्रवेश करने पर स्थायी प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कुवैत में सभी प्रवासियों को यहाँ के कानूनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने ट्वीट कर कहा कि प्रदर्शन करने वाले भारतीयों को भारत भेजा जाएगा। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।